स्नान किए, अब की बार अमृत स्नान का दर्जा दिया गया है। क्या उसको किस तरह से? नहीं, नाम तो देखिए किसी का कोई नाम कर दो, नामकरण से वस्तु का जो गुण दोष है वो बदल नहीं जाता है। तो आप कुछ भी किसी भी नाम से संबोधित करें, जो वस्तु है वो तो वही रहेगी। तो यहाँ पर जो अमृत द्रव पहले से ही बह रहा है वो तो अमृत सदा से रहा है, सदा ही रहने वाला। क्या धर्म संसद चल रहा है कि नाटक चल रहा है? कैसे? सनातन धर्म के जो भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर चर्चा चल रही है और धर्मादेश। आप केंद्र और प्रदेश सरकार के जो है प्रतिनिधि एक गठन किए हैं, संगठन आप बनाए हुए हैं, सनातन बोर्ड बनाए हुए हैं, उसमें कितने लोग हैं और कितने? उसमें चारों शंकराचार्य पीठ के लोग हैं। जो 5 वैष्णवों के आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य और मध्वाचार्य, वो हैं। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि हैं। और जो हमारे सनातन धर्म की प्रमुख संस्थाएं हैं उनमें से कुछ विशेषज्ञ हैं, ऐसे 54 लोगों को। हिंदू एकता की बात होती है, हिंदू एकता कैसे बनाएंगे? हिंदू एक ही है, अलग से एकता के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने बीच में ये प्रयास जरूर किया है कि हिंदू को टूटा हुआ, खंड खंड में बटा हुआ दिखाने का। वो जो दुष्प्रचार हुआ है, उस दुष्प्रचार को काटने की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एक नारा चल रहा था, बटोगे तो कटोगे, इसको आप ठीक है ना? कैसे देखते हैं? तो अब जिन्होंने बांटा वो कट जाएंगे। यहाँ कुंभ में बांट दिया है किन्हीं लोगों ने, वीआईपी घाट और जनरल घाट। तो आपने हिंदू समाज को दो भागों में बांट दिया, एक वीआईपी एक जनरल। कटो अब आप, बटोगे तो कटो। हम तो कह रहे हैं बांटोगे तो कटोगे। आपने बांटा, आप कटो। वीआईपी कितने लोग होंगे? वीआईपी वोटों से सरकार तुम्हारी बन जाएगी। तुम्हारी सरकार बनती है जनरल वोटों से और तुम वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्था बनाते रहे। हिंदू समाज में ये विभाजन क्यों? यहाँ पर हम एक होने के लिए आए। माँ की गोद है यहाँ पर, गंगा माँ की गोद है, यमुना माँ की गोद है, त्रिवेणी माँ की गोद है। उस गोद में आए हैं हमको आप यहाँ पर भी 2 वर्गों में बांट रहे हो। तो बांटा है तो कटो। मेले की व्यवस्था कैसी है? आप मेले की व्यवस्था देखते समय? अब हम यहाँ व्यवस्था देखने आए हैं कि धर्म लाभ लेने आए हैं। हम तो धर्म लाभ लेने आए हैं, उस बारे में हमसे पूछो। हमने पहले ही बता दिया कि खूब धार्मिक लाभ हमको यहाँ पे मिल रहा है। राष्ट्र के नाम पे क्या संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्र के नाम संदेश, राष्ट्र जो है उसके स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। राष्ट्र का मतलब राजनीतिक घेरा नहीं, राष्ट्र का मतलब यहाँ का धर्म, यहाँ की संस्कृति। तो यहाँ का धर्म और यहाँ की संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो राजनीतिक रूप से कोई भी बाउंड्री हो, चाहे छोटी हो जाए चाहे बड़ी हो जाए, अगर सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से हमने अपने आप को बचाए रखा तो ये राजनीतिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। और अगर राजनीतिक सीमा को हमने अपना देश मान लिया तो वो तो फिर किसी भी समय बदल जाएगी, फिर हम भी बदल जाएंगे। महाकुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक थी, इसको आप कैसे देखते हैं? तो पुलिस विभाग में हम लोग पूछ रहे थे, हमारे पास पुलिस वाले आए थे, अधिकारी। हमने कहा भैया तुम्हारे में सब हिंदू ही हिंदू छांट के आए हैं, तो मुस्कुराने लगे। और भी दूसरे विभाग हैं, अब सबसे आंकड़ा मंगवा लिया जाए कि सब हिंदू छांट के आए हैं क्या, और अगर छांट के आए हैं तो किस आधार पर आए हैं, सरकार किस आधार पर छांट की। गौ हत्या बंद कर राजनीतिक रूप से कोई भी बात कह देना और राजनीतिक रूप से उसका लाभ लेना हानि लेना अलग बात है, लेकिन जो स्थापित नियम है उनके आधार पर इस तरह से किसी को रोका नहीं जा सकता। हाँ, हमने धार्मिक आधार पर कहा था कि ये हमारा पर्व है, हम लोग यहाँ पे जब तक कर रहे हैं, यहाँ पे आपदा आएगी, तो वो हम अपनी पवित्रता बचाने के लिए कह रहे थे, राजनीति करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। गौ हत्या बंद करने को लेकर आप मुहिम ना चलाएं, सरकार हिंदू होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हम चला रहे हैं। सरकार जो है हिंदुओं की बताती है, तो खबरदार इस पे खबरदार खबरदार, हिंदू सरकार होती तो गौ हत्या शपथ लेने के दिन ही बंद हो जाती। हिंदू सरकार कहा, हम आपसे बात करना बंद कर देंगे, झूठी बात मत कहिए। हम नहीं कह रहे। हिंदू सरकार, आप नहीं कह रहे हो, कोई कह रहा है, जो कह रहा है उसी को हमारी ये बात लागू होगी। हिंदू सरकार नहीं है। हिंदू सरकार जिस दिन आएगी, जैसे ही हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री शपथ लेगा, वैसे ही जितनी देर उसका क्षेत्राधिकार होगा वो तुरंत घोषणा करेगा कि मैं पहला काम मैं हिंदू हूँ,
खबरदार जो किसी ने एक बूंद भी मेरी माँ का रक्त बहाया, कुछ ना कर देगा। वो दिन हिंदू राज्य का दिन होगा, उस दिन हिंदू का दिन। अपने आप को कोई हिंदू कह दे, उतने से हिंदू नहीं हो जाता है। हिंदू होने के लिए हिंदू भावना होनी चाहिए, हिंदू होने के लिए हिंदू आचरण होना चाहिए। ना तो भावना है, ना तो आचरण है। आप कैसे हिंदू कहते हैं? हिंदू होगा और गाय काटी जाएगी, और वो भी पैकेट में बंद करके बोटी बोटी बेची जाएगी। कल्पना करते हो? मुसलमान होगा और सुअर को काट काट के बेचेगा? है कल्पना? जो चीज निषिद्ध है उसको कैसे कोई करेगा? गाय को काट काट करके बिचवा रहे हैं, उछड़खालों को लाइसेंस दे रहे हैं, उनकी मशीनों को अद्यतन बना रहे हैं, निर्यात के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। हिंदू भाई, खबरदार जो हिंदू कहा तो। मेरा जो लास्ट सवाल, मेले में महाकुंभ में आए लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भैया यहाँ आए हो, ये धार्मिक पर्व है, यहाँ आए हो तो धर्म लाभ लो। यहाँ घूमने फिरने के लिए मत आओ, पाप लगेगा। यहाँ पर आमोद प्रमोद के लिए मत आओ, पाप लगेगा। धर्म बुद्धि से आओ, नियमों का पालन करते हुए यहाँ का धर्म लाभ लो, और आमोद प्रमोद के लिए जो जगहें बनी हैं वहाँ जाओ, वहाँ वो भी लो, हम मना नहीं करेंगे। यहाँ वो जगह नहीं है, यही कहना चाहते हैं।